दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में रामृत ज्ञान चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। वीडियो अंत तक देखिए। एक राधे श्याम नाम का युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं शुभ विचार वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बहुत प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उनसे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को भी देख सकता था और बात भी कर सकता। इसके बावजूद उसे कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह पुकारता था और उनसे अपने विचार को बांट देता था। एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की विनती की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते हैं और सभी ने उससे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधे श्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र यह मेरे हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय हो तो होने तय है। इसी पर राधे श्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उससे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर में से मुट्ठी भर ज्वार ले आनी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हो। राधे श्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में से ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी का पिता, किसी की दादा, किसी का भाई, किसी की माँ, काकी या बहन। दोनों दिन तक भटकने के बाद भी राधे श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेंगे। थोड़े दिन बाद राधे श्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इस प्रकार हम सभी को इस सच का स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उससे नकारात्मकता है, दुख होता है, लेकिन उसे फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अभी तो संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती ही है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़े जीवन और उससे जुड़े लोग हम दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसा अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु का सत्य का स्वीकार कर लेता है, उससे जीवन भर विभिन्न हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तो नहीं हो सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है।